नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए हफ्ते की खबरें। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे इस हफ्ते की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं हफ्ते की खबरें। तिरुपति बालाजी मंदिर में घी पर विवाद हो गए। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर में हाल ही में एक गंभीर विवाद सामने आया है, जिसमें 320 रुपए प्रति किलो की दर से घी खरीदने पर सरकारी जिद ने भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाया। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाई गई है, जिसमें भक्तों में गहरा आक्रोश उत्पन्न कर दिया है। तिरुपति के लड्डू को भगवान का प्रसाद माना जाता है। इसे ग्रहण किए बिना दर्शन का कोई महत्व नहीं होता। अब इस मिलावट ने इस दैवीय स्वाद को खराब बना दिया है। भक्तों की निराशा और आक्रोश ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है, जिससे राजनीतिक प्रभाव भी संभव है। यह मामला केवल खाद्य गुणवत्ता का नहीं, बल्कि हिंदू आस्था का भी है और सरकार को इस स्थिति को शीघ्र संभालना होगा, ताकि भक्तों को विश्वास पुनः स्थापित किया जा सके। पीता है इंडिया, यह विज्ञापन आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अब अमूल ने दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी है। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट में अमूल को AAA रेटिंग मिली है। इसे दुनिया का सबसे मजबूत फ्रूट ब्रांड घोषित किया गया है। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार अमूल ने चीनी कंपनियों को पछाड़ते हुए इस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। अमूल के ब्रांड वैल्यू अब 3.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में अमूल को मोस्ट वैल्यूएबल, स्ट्रॉन्गेस्ट फूड, डेयरी और नॉन अल्कोहलिक ब्रांड का खिताब मिला है। अमूल के बाद दूसरे और तीसरे पर चीन की मैग्नू डेयरी और येली डेयरी है। अमूल, जो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ द्वारा विपणित है, शीघ्र 50 वैश्विक ब्रांडों में एकमात्र ब्रांड है। इसके प्रबंध निदेशक जैन मेहता ने कहा कि यह सफलता अमूल टीम और 36 लाख किसानों के लिए गर्व का क्षण है। अमूल सालाना 11 अरब लीटर दूध खरीदती है, जिसकी कीमत 80,000 करोड़ रुपए है। इस सफलता से स्पष्ट है अमूल का विश्वास है ही सब उसकी ब्रांड को लगातार मजबूत बनाए रखता है। यह भारत के लिए गर्व की बात है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आपको लगातार ताजा तरीन खबरें, रोचक जानकारी और दिलचस्प कंटेंट मिले, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप कभी भी हमारे किसी भी महत्वपूर्ण एपिसोड को मिस नहीं करेंगे। तो अभी ही सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ऑपरेशन नंदी प्रहार। राजस्थान के मेवात क्षेत्र में गो तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन नंदी प्रहार नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में पुलिस ने मेवात के घाटमीका गांव में आधी रात को बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें 2 वांटेड तस्करों को गिरफ्तार किया गया। यह तस्कर पहले भी गो तस्करी के मामलों में जेल जा चुके हैं और हाल ही में फरार चल रहे थे। इन पर आरोप है कि ये गांवों को हरियाणा ले जाकर बेचते थे। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य इलाके में बढ़ती गो तस्करी को रोकना और इसके नेटवर्क को ध्वस्त करना है। पुलिस को सूचना मिली थी कि घाटमीका गांव, जो गो तस्करों का मुख्य ठिकाना माना जाता है, वहां कुछ बड़े तस्कर छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने एक टीम तैयार कर रात को अंधेरे में गांव में छापा मारा और तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए तस्करों में से एक मुबारिक कई अन्य मामलों में भी वांछित था। यह ऑपरेशन मेवात इलाके में गो तस्करी की कमर तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्री CR पाटिल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर कहा कि दामोदर घाटी निगम DVC द्वारा जलाशयों से पानी छोड़े जाने की सूचना राज्य के अधिकारियों को हर स्तर पर दी गई थी। यह निर्णय किसी बड़ी आपदा को रोकने के लिए आवश्यक था। ममता बनर्जी ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि DVC ने एक तरफा पानी छोड़ा, जिससे दक्षिण बंगाल में कई जिलों में बाढ़ आ गई। लगभग 50 लाख लोग प्रभावित हुए। बंगाल सरकार ने इसके बाद झारखंड से आने वाली
भारी वाहनों पर सीमा पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण झारखंड बंगाल सीमा पर हजारों ट्रक फंस गए। झारखंड के धनबाद जिले के अधिकारियों ने इस स्थिति की जानकारी दी और इसे लेकर दोनों राज्यों के बीच बातचीत जारी है। डीवीसी ने सफाई दी कि झारखंड में भारी बारिश के कारण मैथन और पंचेत बांधों से पानी छोड़ा गया था और यह केंद्रीय जल आयोग के निर्देशों के तहत किया गया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने डीवीसी को बाढ़ की स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हिमाचल प्रदेश के सजौली मस्जिद से शुरू हुआ विवाद अब सिरमौर तक फैल गया है। शनिवार को शिलाई में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने सरकार से अवैध मस्जिदों और घुसपैठियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने वक्फ बोर्ड को समाप्त करने, मस्जिदों की पैमाइश और अवैध निर्माण ध्वस्त करने की मांग की। इस विवाद ने पूरे राज्य में आक्रोश को जन्म दिया है, जिससे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन होने लगे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह और बड़े आंदोलन की योजना बना सकते हैं। 1971 से लेकर 2024 के बीच मुस्लिम आबादी में तेजी से वृद्धि ने भी चिंता को बढ़ावा है, जिससे स्थानीय हिंदू समुदाय में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो रहा है। इन घटनाओं ने आक्रोश को और भड़काया और अब ये मुद्दे स्थानीय राजनीति में भी गहराई से समाहित हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अवैध मस्जिदों के निर्माण से समाज की डेमोग्राफी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार को इस मामले में शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। त्रिलोकपुरी में बड़ा गड्ढा और टला बड़ा हादसा। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में अचानक सड़क पर एक बड़ा गड्ढा हो गया, जो लगभग 15 फीट गहरा है। इस गड्ढे में एक कार भी समा सकती थी, लेकिन सौभाग्य से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक रोहित कुमार मेहरोलिया ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा किया और पुलिस को सूचित किया। इस गड्ढे के कारण सड़क को बंद कर दिया गया और बैरिकेडिंग की गई। विधायक ने बताया कि यह गड्ढा हाल ही की तेज बारिश के कारण बना है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही थी, जिससे लोगों को जाम और जलभराव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आश्वासन दिया है कि अगले 2-3 घंटों में गड्ढे को भरने का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। स्थानीय लोगों ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है और इसे लापरवाही का मामला बताया है। अवैध मस्जिद तोड़ने पर बवाल हो गया। मुंबई के धारावी इलाके में बीएमसी द्वारा सुभानी मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के प्रयास के खिलाफ मुस्लिम समुदायों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जमा हुए और बीएमसी के खिलाफ नारेबाजी की। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। विरोध तब भड़का जब एक चिट्ठी में बताया गया कि बीएमसी की टीम आज सुबह 9 बजे मस्जिद गिराने के लिए आएगी। 25 साल पुरानी सुभानी मस्जिद के लोग इसे अनाधिकृत मानते हैं, लेकिन स्थानीय मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यह मस्जिद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। बीती रात से ही लोग सड़कों पर बैठे और बीएमसी के अधिकारियों को अपनी गाड़ियों पर पथराव का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अधिकारियों ने स्थिति का नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन तनावपूर्ण माहौल बना रहा। मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं और बीएमसी के कार्यों का विरोध कर रहे हैं। एक ऐसा शो जिसका लोग कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। रियलिटी शो बिग बॉस अपने 18वें सीजन के लिए लौटने को तैयार है। मेकर्स ने उल्टी गिनती शुरू कर दी और शो का पहला टीजर भी जारी किया गया है। सलमान खान इस बार भी होस्ट करेंगे और शो में कई मेगा ट्विस्ट होंगे। टीजर में टाइम का तांडव थीम की पुष्टि की गई, जिसमें कहा गया है कि बिग बॉस घरवालों का भविष्य तय करेंगे। शो का प्रीमियम अक्टूबर में होने की उम्मीद है। प्रोमो में सलमान की आवाज में घोषणा की गई है कि अब होगा टाइम का तांडव। इस बार कंटेस्टेंट का भविष्य बिग बॉस के हाथ में होगा और वक्त की कीमत पर भी एहसास कराया जाएगा। हालांकि अभी तक कंटेस्टेंट की सूची सामने नहीं आई है, लेकिन अफवाह है कि निया शर्मा शो की पहली कंटेस्टेंट होगी। निया पहले खतरों के खिलाड़ी में भी भाग ले चुकी हैं। इसके अलावा अंजलि आनंद, डोली चायवाला, समीरा रेड्डी, चाहत पांडे और कशिश कपूर के भी बिग बॉस 18 में शामिल होने की चर्चा है। इस सीजन में दर्शकों को फिर से ड्रामा और रोमांच का भरपूर अनुभव मिलेगा।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये थी इस हफ्ते की प्रमुख खबरें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई और ताज़ातरीन खबरों के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखना। खबर देश के लिए।